मुक्तालय में हूँ कशिश आपके साथ। सीधा महाराष्ट्र की चुनावी चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब सत्ता में आखिरकार कौन आने वाला है, सीधा चर्चा होगी। और हमारे साथ यहाँ पर अनुराग ओझा है, इनसे सीधा सवाल करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है, क्योंकि युति वर्सेस अगाड़ी लगातार चल रहा है। अब क्या लगता है युति और अगाड़ी, सीधा सवाल तो यही है। देखिए मैडम, महाराष्ट्र में इस बार बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठगने का काम किया है, इस बार जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। आप बताइए कि धारावी में करोड़ों अरबों रुपए की जमीन किसको दे दी गई? को नहीं दी गई, अडानी जी को दी गई। आप बताइए कि उससे गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का क्या फायदा हुआ? अनुराग ओझा का क्या फायदा हुआ? आप महाराष्ट्र घूम के आइए, आपको क्या फायदा हुआ? जनता हित में कुछ नहीं कर रहे हैं ये, इसलिए वहां पे इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। कह रहे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, 2.5 साल में बहुत विकास कर दिया। शिंदे जी ने तो कमाल कर दिया। मैडम एक चीज आप बताइए कि ये 25 करोड़ उठाने वाली बात लोकसभा में किए, राजस्थान चुनाव में किए, मध्य प्रदेश में किए, छत्तीसगढ़ में किए, फिर इधर क्या नाम है भैया, हरियाणा में चुनाव हुआ वहां भी किए। तो ये 25 करोड़ को उठाया, 25 करोड़ को उठाया तो 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल बताइए मैडम, 80 करोड़ को ये राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ को इन्होंने उठाया। मतलब जब इनके पास सरकार आई तो इनके पास कितने थे गरीब लोग कितने थे? 1.5, ठीक, और यहाँ पे 140 है। 105 करोड़ लोग भूखमरी से मर रहे थे और बाकी लोग खा पी रहे थे। और मोदी जी आए, उसके बाद में उन लोगों का उद्धार करना शुरू किया। अब ये सिर्फ 25 करोड़ लोगों का उद्धार कर पाए हैं। ये मैडम समझा नहीं पा रहे मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। कटोगे, चलिए ये अच्छी बात है कि आप भी मान गए कि मोदी जी पढ़ने में कमजोर हैं। आप ही के चैनल पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मैंने समझाया था, है भैया कि नहीं? मोदी जी कमजोर है, ये दुनिया जानती है। झारखंड की अगर बात की जाए तो कह रहे थे कि दलितों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों का शोषण हुआ है। प्रधानमंत्री जी का ही बयान था। आप बताइए कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जो आदिवासी था, आपने उसको जेल में ठूसने का काम किया। आदिवासियों का शोषण कौन कर रहा है? बोलिए मैडम, आप बता दीजिए। आपकी बात बेहतर तरीके से सुन पाते। क्यों आप नहीं बोल पाती हैं क्या? मैं तो बोल ही रही हूँ। नहीं, आपको जितना मिलना था महाराष्ट्र के चुनाव में मिल गया। अब बीजेपी वाला कुछ नहीं देगा। क्या मिल गया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। जितना मिलना था उतना मिल गया। इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। आप बताइए, सबूत नहीं है आपके पास? सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि 25 करोड़ को उठाया गया। आपके पास ये भी सबूत नहीं है कि गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को उद्धार किया गया। आपके पास सबूत इस बात का भी नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार दिया गया। आपके पास सबूत इस बात का भी नहीं है कि 15 लाख सबके खाते में आए। आपके पास सबूत ये भी नहीं है कि मोदी जी सब कुछ चंगा कर रहे हैं। आपके पास एक ही चीज का सबूत होगा कि मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं, डंका बजवा रहे हैं। भाजपा कह रही है। नहीं, भाषा आप लोगों की होती है, भाजपा वाला यहाँ पे आके नहीं बयानबाजी करता है। आप लोग, मोदी जी ने 25 करोड़ को उठाया, यहाँ पे मोदी आए हैं जी, आए हैं मोदी। बीजेपी का कोई प्रवक्ता आया तो उन्होंने तो ये भी बयान दे दिया था कि बेटी छीन लेंगे। आप बताइए कि चुनाव के समय पर, लोकसभा के समय पर इन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस खोल ली जाएगी, घर द्वार छीन लिया जाएगा। अब आप क्या बोलने लगे कि बेटी छीन ले जाएगी? बेटी को छीनने की हिम्मत कौन रखता है महाराज? जो सत्ता में बैठा है, राम दुलार गौड़, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, चिम्मी आनंद, ये कौन सा बाबा है, आसाराम, राम रहीम, ये सब बेटी छीनने का काम करते हैं। और इन बेटी छीनने वाले नेताओं को संरक्षण कौन देता है, मैडम आप भी जानती हैं। चलिए वापस से महाराष्ट्र पे आते हैं। यहाँ पर जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है। कौन सी जनता? महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। वो बदलाव इस बार करके रहेगी। 23 अभी तो एग्जिट पोल जो आ रहा है वो 50-50 है। युति बढ़ रही है आगे। मैडम देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एग्जिट पोल था, वो कांग्रेस के फेवर में था। फिर इधर अभी लोकसभा में जल्दी हुआ, इंडिया गठबंधन की ओर था। सरकार किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। और अभी का बता रहा है 50-50, बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है। तो कहीं ऐसा खेला ना हो जाए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलकर वहां पे अपना सरकार बना ले। अच्छा, ऐसा भी बाकी मैडम, जब तक तंत्र है तब तक हमारा लोकतंत्र हारता रहेगा। अच्छा, लोकतंत्र जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की बात, मैडम संविधान को तो उन्होंने खाली किताब बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि जो राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते हैं वो किताब खाली है। अब आप बताइए कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता तो संविधान को खाली बोलने का काम करता? संविधान को खाली ये बिल्कुल कर रहे हैं। संविधान को जानते हैं कि अगर खाली कर देंगे तो देश का जो 85% बहुजन है उसका हक अधिकार ही हड़पने का बात करते हैं। फायदा किनको इनकी सरकार में पहुंच रहा है? अडानी और अंबानी को। गरीब, गुरबा, दलित, आदिवासी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे युवा पीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मैडम चुनाव था। घबराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में, है मैडम कि नहीं? और अब घबराइए आप उत्तर प्रदेश में।
क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके ऊपर पिस्तौल तान दी जाएगी, मतलब जबरदस्ती। भाजपा का कार्यकर्ता भी मैडम पोलिंग बूथ पर इतना एक्टिव नहीं रहता है जितना उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता मतलब पुलिसकर्मी एक्टिव हो गए हैं। ये मैडम बड़े शर्म की बात है। इसी की वजह से हमारा लोकतंत्र हारता है और तंत्र की जीत होती है। यहाँ पर ऐसे बदलाव की हमने बात की कि बदलाव हो तो रहा है मैडम, बदलाव हो तो रहा है। बुर्का उठा उठा के चेक किया जा रहा है कि आदमी कौन है। अच्छा, बदलाव यही हो रहा है। अभद्र गालियां दी जा रही हैं, ये बदलाव हो रहा है। जिस दिन मैडम बदलाव होगा, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैडम समय आएगा। तो रावण के पास में बहुत राक्षसी शक्तियां थी, रावण के पास में भी बहुत सारी राक्षसी शक्तियां थी, लेकिन उसका भी दिन पूरा हुआ। तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में बहुत शक्तियां हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी और आप जैसे पत्रकार लोग। लेकिन जिस दिन समय पूरा होगा उस दिन उनको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए लोग उनके भाई अपने आ गए आप अपने एजेंडे पर ओबीसी समाज पे बात की। ओबीसी कितने हैं? मोदी जी ने कहा था ओबीसी कितने देश में ओबीसी कितने हैं बताइए? आपको नहीं मालूम है? हमें तो मालूम है। तो आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि देश के जनरल को छोड़ दीजिए, एससी को छोड़ दीजिए, एसटी को छोड़ दीजिए, मुसलमान को छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके समाज के हैं मोदी जी, कम से कम उनको तो रोजगार दीजिए। लखनऊ में जब युवा पीटा जा रहा था रोजगार के नाम पर, तो उसमें भी मोदी के जात बिरादरी के बहुत लोग थे। जब अभी प्रयागराज में पीटा जा रहा था तब भी मोदी जी के बहुत जात बिरादरी के थे। तो उनको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार मैडम सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों को मिल रहा है। किसे? एक जय शाह को, एक अडानी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं वहां अडानी के लिए सौदा करके आते हैं। अभी जल्दी में आपने देखा होगा अमेरिका हुए। तो ये कब तक होता रहेगा? हमको रोजगार कब मिलेगा? आपको रोजगार कब मिलेगा? देश के 83% युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार कब मिलेगा? ये मेरा एक अहम सवाल है। उद्धव ठाकरे जी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता का मानना है कि उनके साथ शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ है। देखिए मैडम, धनुष को बाण से अलग कर दिया गया। गलत तो हो ही रहा है। उठो लाल, अब आंखें खोलो। लेकिन उठते ही भाजपा वाले एक पार्टी तोड़ते हैं। अभी लोग सरकार बनती है तो बनाते हैं, नहीं बनती है तो भी बनाते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा किस प्रकार से उथल पुथल किया गया। लेकिन ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे इस बार मुख्यमंत्री के प्रचंड दावेदार हैं और 23 तारीख को उनके सर पर मुकुट जाएगा। इधर ये भी कह रही है भाजपा कि अपने पिताजी का नाम डुबोया है उद्धव ठाकरे जी ने। चलिए मैडम, पिता के नाम डुबोने की बात आ गई है तो मोदी जी ने अपने माता पिता का कितना नाम ऊंचा किया है? बोलिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने कितना नाम ऊंचा किया है? भाजपा के तमाम नेताओं, किन्हीं 5 नेता का नाम बताइए जिन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया हो। आज भी उद्धव ठाकरे जी बाल ठाकरे की ही पगडंडियों पर चल रहे हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग महाराष्ट्र से दलित पिछड़ा को खत्म करने की बात करते हैं। अडानी को वहां भी प्रमुख बना देना चाहते हैं और फिर नारा देते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बिल्कुल। कटोगे बटोगे पे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है इसका कोई फर्क पड़ा होगा वोटिंग के समय पर? देखिए मैडम, महाराष्ट्र में जो बीजेपी के ही नेता हैं, दादा, कौन से दादा? अजीत दादा, जिनको भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी के भ्रष्टाचारी बोली, और जब वो शाम को बीजेपी ज्वाइन किए तो वो सदाचारी हो गए। उन्होंने कटोगे बटोगे का विरोध किया। इनका नाम जानती हैं? जो हमारे यहाँ पे मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने भी इसका विरोध किया। पंकजा मुंडे ने भी किया है। बहुत नेता हैं जो बीजेपी के, जो इनका विरोध कर रहे थे। तो कटोगे तो बटोगे मतलब ये बांटना चाहते हैं। ब्राह्मण को दलित से बांटेंगे, हिंदू को मुसलमान से बांटेंगे, एससी को एसटी से बांटेंगे, ओबीसी को जनरल से बांटेंगे। तो इनकी जो बांटने की कला है वो जनता समझ गई है। क्योंकि मैडम, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने बांटा था। फूट डालो और लूट डालो, राज करो। और अब देश का दलित पिछड़ा आदिवासी किसान माइनॉरिटी का लोग समझदार हो गया है। अब वो इनके फूट डालने पर समझने वाला नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज थे और ये अंग्रेज की वंशावली है। और उनकी वंशावली से हम लोग डरने वाले नहीं है, उनकी बातों पर आने वाले नहीं है। इस बार जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को, जो कटोगे और बटोगे वाली, उसको ये कहा कि हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर लोग हमारे कहने का मतलब ये है कि वो अपनी पत्नी को पहले रोके रील न बने। वो तो उनकी चॉइस है ना। वो क्या कह रहे थे कि धर्म युद्ध होगा। महाराष्ट्र में बोला ना कि धर्म युद्ध। उनका लड़का विदेश में पढ़ेगा, अनुराग आजाद झंडा उठा के धर्म युद्ध करेगा। मैडम, हमको तो डर लगता है कि हम लोग कहीं धर्म युद्ध करने चले जाएं, धर्म बचाने चले जाएं। धर्म तो वैसे हमारा खतरे में नहीं है। हम धर्म बचाने चले, उनकी बीबी रील बनाए और उनका लड़का विदेश में पढ़े और हम गोपाल मिश्रा की तरह काट दिए जाए। मैडम, हम एक हैं तो सेफ है। लेकिन उनकी जो मंशा थी, कई बार क्या होता है मैडम कि
जो दिल की बात होती है ना जुबान पे आ जाती है। आपने भी कॉलेज पढ़ा होगा, हम भी तो अभी पढ़ रहे हैं कि बहुत दिन से हम इसको ताड़ रहे हैं, लेकिन जब अकेला मिल जाता है तो आई लव यू बोल देते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे थे बहुत दिन से कि अडानी, कौन थी सेबी की जो चीफ थी, माधवी भूज, अजीत डोभाल, अडानी और अमित शाह को एक कैसे किया जाए। अगर ये सब एक है तो ही सेफ है। और ये जनता को सिर्फ और सिर्फ एक और सेफ तब करते हैं पोलिंग बूथ पर। हिंदुत्व की बात होती है, तेरा हिंदुत्व चलिए और हिंदुत्व मेरा की आपने हिंदुत्व। बात की। हाँ। हिंदुत्व उन्हीं का खतरे में है जिनका भगवान नरेंद्र मोदी है और जिनका धर्म भाजपा है। और हम सनातनी आदमी हैं, हमारा न धर्म खतरे में है न हमारा हिंदुत्व खतरे में है। तो क्या फर्क है यहाँ पर भाजपा के हिंदुत्व में और उद्धव ठाकरे जी के हिंदुत्व में? देखिए वो सनातनी हिंदू हैं। भगवान राम के उनके पिताजी कितने बड़े अनुयायी थे, वो लोग कितने बड़े अनुयायी हैं आप जानते हैं। और भगवान राम ने जिस पर असीम अनुकंपा की वो आदमी जीत रहा है, और जिसने भगवान राम से विद्रोह किया वो आदमी हार रहा है। आप चाहे उदाहरण के लिए अयोध्या देख लीजिए, चाहे आप चित्रकूट देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, रामेश्वरम देख लीजिए, बद्रीनाथ देख लीजिए, और ये इस बार महाराष्ट्र देखिए। तो अभी महाराष्ट्र की जनता क्या लगता है, क्योंकि अभी बहुत नजदीक है रिजल्ट यहाँ पर, तो क्या होने वाला है? कुछ बड़ा यहाँ पर माना जा रहा है कि घमासान के तौर पे देखा जा रहा है यूपी और अघाड़ी को? मैडम मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को लूटने का काम किया है और अडानी जी को करोड़ों रुपए की जमीन देने का काम किया है। जब तक युवा हित की बात कोई नहीं करेगा तब तक महाराष्ट्र में वो आने वाला नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन ने युवा, किसान, महिला हित में बात की है और इंडिया गठबंधन 10 जीत रहा है। तो 2.5 साल दिए उद्धव जी को, 2.5 साल कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि कोरोना में वो समय निकल गया, तो जब काम ही कुछ बेहतर नहीं हुआ जिस तरीके से भाजपा का ही कहना है, कि कैसे विश्वास कर ले फिर उद्धव जी पर? मैडम 10 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने, किया कुछ नरेंद्र मोदी जी ने। विश्वास कर रहे हैं ना, तंत्र विश्वास कर रहा है तो तंत्र इनके साथ में है, इसलिए लोकतंत्र हार रहा है। अगर देखना मैडम कि 23 तारीख को तंत्र की जीत होती है या लोकतंत्र की जीत होती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और संविधान की चर्चा कर लेते, कहते हैं संविधान खतरे में है, अगर कांग्रेस को जिताए या अघाड़ी को जिताए तो संविधान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। मैडम कांग्रेस ही है जो संविधान को लेकर चलती है, संविधान के हित की बात करती है, और आपके चाचा नरेंद्र मोदी जी संविधान को खाली पुस्तक कहने का काम करते हैं, संविधान को 24 घंटा उलटफेर करने का काम करते हैं। इन्हीं के तो नेता थे जिन्होंने कहा था संविधान बदल देना चाहिए, और लोकसभा के समय पर तो आपने देखा होगा बहुत नेताओं ने बयान दिया। तो मैडम संविधान बचाने वाले लोग कौन है और संविधान खत्म करने वाले लोग कौन है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो तमाम बयान यहाँ पर दिए गए थे, एक और बयान था कि गद्दारों से बचकर रहे, ये भी कहा गया था, तो कौन है गद्दार, किनसे बचना है, ये क्यों कह रही है भाजपा? मैडम वो तमाम लोग गद्दार हैं जो बहुजनों का अपमान कर रहे हैं, वो तमाम लोग गद्दार हैं जो युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो तमाम लोग गद्दार हैं जो बेटियों के छीनने की बात करते हैं, वो तमाम लोग गद्दार हैं जो हमारे रोटी कपड़ा मकान की बात ना कर कर अडानी को करोड़ों रुपए की जमीन देने की बात करते हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा तमाम तस्वीरें यहाँ पर आई थी सामने कि मोदी जी की रैली किस तरीके से हुई, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का ये कहना था कि रैलियों से पता चल रहा है कि ये जो लोग हैं ये वोट में किस तरीके से कन्वर्ट हो गए, तो आराम से सत्ता में हम आ रहे हैं। मैडम आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव के एक दिन पहले 5 करोड़ रुपए नगद, 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा, पैसा कौन बांट रहा था आप जानती हैं, किस पार्टी का नेता था आप ये भी जानती हैं। वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो नहीं मानेंगे। हमारे गांव की भाषा में कहा जाता है भैया समझे तो समझाए दिए और बताए दिए ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और तो हम लोगों को नहीं समझाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि समझाया उसे जाता है जो न समझा हो। मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना जरूरी है। तो हम समझदार आदमी हैं और हम भाजपाइयों को समझाना ही नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र की और झारखंड की जनता उनको समझा चुकी है और 23 तारीख को उसका रिजल्ट भी आने वाला है। बाकी 15 तारीख से हमारा भी पेपर होगा, उसका रिजल्ट क्या आता है भगवान जाने। चलिए, यहाँ पे हमने बातचीत के अनुराग ओझा से और तमाम सवालों के जवाब भी मिले कि महाराष्ट्र में किस तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि जो बदलाव की जो लहर और मांग है वो लगातार सुनाई दे रही है कि जनता महाराष्ट्र की कुछ ना कुछ बड़ा खेला करने वाली है। वो 23 तारीख को देखा जाएगा कि आखिरकार क्या होता है।